नमस्कार साथियों, मैं प्रसन्न पाठक आपका इस राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारी एनटीपीसी एमपीएसआई कांस्टेबल की सीरीज जारी है। तो बात करते हैं आज से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? इसके ऑप्शन लिखा हुआ है रजिया सुल्तान, मुमताज महल, जहां आरा बेगम और चांद बीबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका थी जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। इनका जो टेन्योर आपको मिलता है ये 1236 से लेकर 1240 के बीच में मिलता है। इल्तुतमिश की बेटी जो थी उनका नाम था रजिया सुल्तान। 1240 में कैथल के समीप गुंडों के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अकबर के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प कृति का निर्माण हुआ था? इसके ऑप्शन है सबसे पहले ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी और हुमायूं का मकबरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये मिलेगा आपको फतेहपुर सीकरी। ध्यान रखिएगा, इन 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको अकबर के बारे में डिस्कस कराया था। 1556 1556 से लेकर 1625 तक का जो टेन्योर चलता है ये अकबर का टेन्योर रहेगा। अकबर के द्वारा बहुत सारे काम किए गए, जैसे सबसे पहले तो दास प्रथा का अंत किया गया, एंड ऑफ स्लेवरी सिस्टम, हिंदू तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर राजधानी स्थानांतरित, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत। बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलीजन है। इन 1582 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था, और 1583 1583 में इलाही संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के दरबार में बहुत सारे ऐसे नवरत्न हुआ करते थे जिसको हम सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से याद करते हैं, बैट बैट एमडीएच। सबसे पहले बी फॉर होता है बीरबल, ए फॉर अबुल फजर, टी फॉर तानसेन, बी फॉर भगवान दास, ए फॉर अब्दुल रहीम खान खाना, टी फॉर टोडरमल, एम फॉर मुल्ला दोप्याजा, डी फॉर मानसिंह और एच फॉर हकीम हुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन लिखा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट दोनों, और स्वतंत्रता की मांग। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट। क्या था ये रॉलेट एक्ट? तो 19 मार्च 1919 19 मार्च 1919 को सर रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट का निर्माण किया गया था जिसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील का प्रावधान किया गया था, जिसमें दो व्यक्ति थे पंजाब अमृतसर में, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक थे सत्यपाल मलिक। इन दोनों को ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बंदी बना लिया गया एट लास्ट 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक हत्याकांड कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। एक इंपॉर्टेंट कमीशन था, दैट इज हंटर आयोग। और 1920 में गांधी जी के द्वारा भारत में सबसे पहली बार या सर्वप्रथम सबसे बड़े स्तर पर आंदोलन किया गया जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू बायकॉट द फॉरेन प्रोडक्ट्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन लिखा हुआ है सबसे पहले 52, 51, 55 और 56। इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 52nd अमेंडमेंट। कब हुआ था दल बदल? तो ये 52nd अमेंडमेंट 1985 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि 1985 1985 में प्रधानमंत्री कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस संशोधन को भारत का लघु संशोधन या लघु संविधान भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन लिखा हुआ है सबसे पहले 7वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट अर्थात 42वां संविधान संशोधन, 44th अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज 42nd अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1976 1976 में।
42nd अमेंडमेंट जो होगा वो 1976 में होगा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट बताएंगे, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, दैट इज पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और राष्ट्रीय अखंडता, सेक्युलर, सोशलिस्ट और नेशनल इंटीग्रिटी। प्रियम्बल्स में वर्ड जोड़े गए थे। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था पार्ट 4A, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तीसरा पॉइंट इसमें जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारे इनने अमेंडमेंट किया था, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन लिखा हुआ है, सबसे पहले 10 है, फिर 12 है, देन 14, देन 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 12। तो इसमें एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 80 का क्लॉज 4, प्रेसिडेंट हैव द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। बात करते हैं राज्यसभा का जो प्रोविजन किया गया है, राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद 80 में वर्णित है। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट, अधिकतम सीटों की संख्या होती है 250, 250 और वर्तमान में करेंटली द नंबर ऑफ सीट्स आर 245। वर्तमान में इनकी सीटों की संख्या है 245। कहां से आते हैं ये 245 सीट? तो 225 सदस्य आते हैं स्टेट से अर्थात राज्यों से, 8 सदस्य आते हैं यूटी से अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस आर्टिकल में इसका प्रोविजन है? तो आर्टिकल नंबर 80 का क्लॉज 4 में इसका प्रोविजन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी, तो वो था आर्टिकल नंबर 331, जिसे वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स बिल वॉज पास्ड? ऑप्शन है सबसे पहले 1905, 1909, 1911 एंड 1920। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज 1909। 1909 में एक एक्ट लाया गया था। इसके पहले की थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल पोर्शन बताता हूं। 1905 वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वर्ष 1906 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई सलीमुल्लाह खान और आगा खां के द्वारा। इन्होंने अपना जो मुख्यालय बनाया था वो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका को बनाया था। फिर उसके बाद इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की डिमांड रखी गई। तब 1909 में एक इंडियन सेक्रेटरी थे, भारतीय सचिव थे, जिनका नाम था मार्ले और मिंटो। और मिंटो जो थे उस समय वायसराय हुआ करते थे, इसीलिए इस एक्ट का जो नाम था वो मार्ले मिंटो एक्ट रखा गया। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें मिलता है कि 1909 में ही वर्ष 1909 में पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम अप्लाइड फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित रखी गई हैं? इसमें सबसे पहले ऑप्शन है 16, 40, 33 और 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज 0। इसका मतलब परसेंटेज वाइज यहां पर रखा गया है, लेकिन सीट रिजर्व नहीं रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2025 में भारत के किस राज्य ने देश का पहला एआई एजुकेशन बोर्ड का गठन किया है? तो इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं, सबसे पहले कर्नाटक है, दिल्ली है, राजस्थान है और तमिलनाडु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन बी, दिल्ली में किया गया है। बात करते हैं दिल्ली हमारी कैपिटल कब बनी। रिसेंटली आपने यदि देखा होगा करंट अफेयर में कि दिल्ली का नाम बदलने की बात की जा रही है। वर्ष 1911 में जब लॉर्ड ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी आई हुई थी, उस समय इन 1911 में 2 अनाउंसमेंट किए गए थे, 2 प्रमुख घोषणाएं की गई। दैट इज भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाए और दूसरा बंगाल विभाजन वाज डिक्लाइन अर्थात बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। तो 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई गई। दिल्ली का पुराना नाम आपको इंद्रप्रस्थ भी मिलता है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी है, पीएमओ हाउस भी है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा था? ये अधिकतर एमपीएसआई में इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन लिखा हुआ 38 है, 40 है, 42 है और 48 है। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2025 में ग्वालियर शहर को केंद्र सरकार ने किस नई योजना के तहत हेरिटेज स्मार्ट सिटी के रूप में चुना है? इसके सबसे पहले ऑप्शन लिखे हुए हैं, अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय धरोहर योजना, स्मार्ट हेरिटेज मिशन। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्मार्ट हेरिटेज मिशन के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहले सिंधिया वंश का शासन हुआ करता था वहां पर। भारत का जिब्राल्टर जो कहते हैं हम ग्वालियर के किले के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रदेश के किस स्थान पर 2025 में राष्ट्रीय खनिज सम्मेलन नेशनल मिनरल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था? कहां पर आयोजित किया गया? तो ऑप्शन लिखे हुए सबसे पहले भोपाल, जबलपुर, सतना और सागर। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये हमारे जबलपुर में आयोजित किया गया था। जबलपुर के बारे में बहुत सारी चीजें आपको मालूम है, जैसे आचार्य विनोबा भावे ने मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के रूप में जबलपुर को जाना है या कहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसे मदन महल हमारे यहाँ पर राजा मदन शाह के द्वारा बनाया गया था। धुआंधार जलप्रपात है जो कि मां नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत का एकमात्र ऐसा जलप्रपात जो कि संगमरमर की चट्टानों पर निर्मित है, जो कि धुआंधार जलप्रपात है, जिसे रिसेंटली 2020 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अर्थात विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि महाकाल कॉरिडोर उज्जैन परियोजना का फेज 2 किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है? इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं सबसे पहले 2025 के अंत तक, 2026, 2027, 2028। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, एट द एंड ऑफ 2025 के अंत तक। उज्जैन के बारे में यदि बात करते हैं तो उज्जैन में बहुत सारे आपको ऐसे मंदिर मिल जाते हैं। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। सिंहस्थ का जो मेला आयोजित किया जाता है वो भी उज्जैन में होता है, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में होता है। लास्ट जो सिंहस्थ मेला हुआ था वो 2016 में हुआ था, अब जो होने वाला है वो 2028 में होगा। उज्जैन के बारे में आपको डिस्कस करा दें तो यहाँ पर महाकालेश्वर शिवलिंग आपको मालूम होगा। फिर उसके बाद यहीं पर संदीपनी आश्रम भी है। जंतर मंतर का किला भी सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। मंगलनाथ मंदिर जो है वो भी उज्जैन में स्थित है। भारत में से 5 जंतर मंतर के किले हैं जिसको राजा सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन सा एक नया राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित किया गया है? प्रस्तावित मींस टेंटेटिव या अभी प्रपोज किया गया है। तो इसके पहले ऑप्शन लिखा हुआ है सबसे पहले कुंडम नेशनल पार्क जो कि जबलपुर, सोहागपुर नेशनल पार्क होशंगाबाद, बघेली नेशनल पार्क सिंगरौली और गाडरवारा नेशनल पार्क नरसिंहपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये मिलेगा आपको बघेली नेशनल पार्क सिंगरौली में अभी प्रस्तावित किया गया है। यदि बात करते हैं सिंगरौली के पास में तो ये हमारी ईस्टर्न राजधानी के जिला के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो है सिंगरौली है। फिर उसके बाद यहाँ पर बेडन अर्थात ऊर्जा राजधानी के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ कि कौन सी नदी पूरी तरह मध्य प्रदेश के भीतर बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखा हुआ है चंबल है, बेतवा है, ताप्ती है और सोन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कुमरागांव रायसेन से होकर निकलती एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना मिलती है, दैट इज माता टीला परियोजना। माता टीला जो परियोजना है ये बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ कि ग्रामीण वित्त पोषण में शामिल सभी संस्थाओं की गतिविधियों की समन्वय के लिए शीर्ष निकाय के रूप में किस बैंक की स्थापना की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन लिखा हुआ है नाबार्ड है, आरबीआई है और एसबीआई और एग्जिम बैंक है। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना जो थी वो 1935 में किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ऑन 1 अप्रैल 1935 आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड। आरबीआई का जो इनिशियल हेडक्वार्टर था, प्रारंभिक जो मुख्यालय था वो था कोलकाता, लेकिन 1937 अर्थात 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर बना दिया गया था मुंबई। एग्जिम बैंक की बात करते हैं। एग्जिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी भी स्थापना 1982 में की गई थी। मध्य प्रदेश में भारत भवन की स्थापना भी 1982 अर्थात 1982 में की गई थी। मध्य प्रदेश का जो भारत भवन है वो जो कि भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? ऑप्शन लिखा हुआ है सबसे पहले 4000 है, 6000 है, 5000 है और
2000 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिलेगा आपको 6000। दैट इज 2000 2000 2000 के 3 किस्त आपको मिलेंगे, 6000 रुपए टोटल केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है 2002, 2003, 2004 और 2006। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज 2003। अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर 1998 में वापस से प्रधानमंत्री बनते हैं और 2004 तक के लिए प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। ऑन 25 दिसंबर नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, सुशासन दिवस मनाते हैं। वर्ष 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 25 दिसंबर 2000 को ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत जो थी वो भी 2000 में की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये मिलेगा 2003। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी और 2004 में फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा को भारत से बाहर ले गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नादिर शाह एमपीपीएससी पूछ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में। ऑप्शन लिखे हुए सबसे पहले 1734, 1739, 1740 एंड 1755। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये मिलेगा 1739। एक मुगल शासक थे जिनका नाम था शाहजहां। शाहजहां के द्वारा सबसे पहले मयूर सिंहासन की स्थापना की गई थी। इसका मतलब द फर्स्ट मुगल रूलर हु सैट ऑन पीकॉक थ्रोन वाज शाहजहां एंड द लास्ट मुगल रूलर हु सैट ऑन पीकॉक थ्रोन वाज मोहम्मद शाह रंगीला। इसका मतलब मोहम्मद शाह रंगीला के समय वर्ष 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा को भारत से बाहर ले गया। ध्यान रखिएगा मोहम्मद शाह ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो नोन एज मोहम्मद शाह रंगीला। इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।